आइएगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वैदिक काल का के माध्यम। तो वैदिक काल में देखिएगा दो वेद होते हैं, एक होता है ऋग्वेदिक, दूसरा होता है उत्तर वैदिक। तो सबसे इसमें समझने वाले हैं ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक में क्या बताया गया, जाति पात कैसे बनाई गई। तो ऋग्वेदिक में क्या था, जाति का निर्धारण हमारा काम के क्रम या काम के अनुसार किया जाता था। लेकिन वही क्या हो गया, आज जो कल हो गया, वंश के आधार जो माध्यम से जाति का निर्धारण होने लगा और आपस में भेदभाव बढ़ गया। तो क्या था, देखिएगा ऋग्वेदिक काल में क्या था, शिक्षा देने वाला जो होता था उसको ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे, जो शिक्षा देता था उसको क्या कहते थे, ब्राह्मण। मान लीजिए जैसे हम पढ़ा रहे तो ऋग्वेदिक के अनुसार हमको क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा। उसके बाद सुरक्षा करने वाला, जो सुरक्षा करता था, मान लीजिए जैसे हमारे घर की सुरक्षा कोई करे या मान लीजिए हमारी कोई सुरक्षा करे, उसको कहते थे ऋग्वेदिक काल के अनुसार क्षत्रिय कहते थे। क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। उसके बाद व्यापार करने वाला, जो व्यापार करते थे उनको क्या कहते, वैश्य कहते थे। क्या कहते थे, वैश्य। उसके बाद में हमारा है नौकरी करने वाला, जो लोग नौकरी करते थे उनको हम क्या कहते थे, शूद्र कहते थे। क्या कहते थे, शूद्र कहते थे। उसके बाद में देखिएगा इसमें बताया गया है ऋग्वेदिक काल में जो किताबें मिली है उनमें लिखा है एक घर में पांच पांच जातियां थी। ऋग्वेदिक काल में जो किताबें मिली है उनमें लिखा है कि एक एक घर में कितनी कितनी जातियां थी, पांच पांच जातियां थी। पांच पांच जातियां कैसे थी, मान लीजिए किसी घर में कोई पढ़ा रहा तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। अगर कोई किसी की सुरक्षा कर रहा तो उसको क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। कोई व्यापार कर रहा है तो उसे वैश्य कहते थे। जो नौकरी करता था तो उसे शूद्र कहते। इसी के अनुसार एक एक घर में अनेक जातियां हुआ करती, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। वैदिक ऋग्वेदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधारण पर होता था। ऋग्वेदिक काल में क्या था, जाति का निर्धारण किस पर होता था, कर्म के अनुसार किया जाता था। यानी जो जिसका जैसा काम होगा उसको वैसी ही जाति दे दी जाती थी। लेकिन उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया। क्या आया, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जाति के अनुसार क्या हुआ, वंश के अनुसार जाति का निर्धारण होने लगा और धीरे जाति के अनुसार होने लगा निर्धारण। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों में क्या हुआ, भेदभाव बढ़ने लगे। लेकिन अगर हम ऋग्वेदिक के अनुसार जाएं तो हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग आपस में जैसे भाई की तरह मिलकर रहते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, राजनीति के अनुसार जात पात पर हम लोगों को आपस में लड़ाया जाता। लेकिन अगर हम वही शिक्षित होंगे तो हमें जब ज्ञान होगा तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और हमको ज्ञान होगा, क्योंकि हम जब पहले भाई की तरह रहते थे तो अब भी भाई की तरह मिलजुल कर रह सकते। इसीलिए सभी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। इसी के साथ कहना चाहेंगे, अधिक से अधिक शिक्षा पर का महत्व है और सभी लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।